नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपकी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की जॉब प्रोफाइल की। जैसा कि आप सभी को पता होगा, लेखपाल की आपकी जो भर्ती आने वाली उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके पहले भी आपको पता है पेट जब दिया था आपने, तभी से लगातार ये क्वेरी थी कि मैम जॉब प्रोफाइल बता दीजिए। कई आपके कॉमन क्वेश्चन है जो अभी भी लगातार आपके आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो आपके लिए सेपरेट इसकी बना दी जाए। एक सबसे बड़ी चीज जो आप पूछते हो जॉब प्रोफाइल, दूसरी चीज आप पूछते हो कि दूसरी जो जॉब्स उनसे कैसी जॉब है, कैसी इसकी तुलना करो, ज्वाइनिंग कब तक हो जाती है, प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है और पोस्टिंग कहाँ मिलती है। तो आज मैं कोशिश यही करूंगी इस वीडियो में पूरी आपको लेखपाल से जुड़ी हुई सारी जानकारी, विस्तृत जानकारी दे दूं। दूसरी चीज आपको ये पता है कि जब आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो तो एक मोटिवेशन के लिए रहता है कि हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो सब चीजें बताने जा रही हूँ। लेखपाल ऐसा नहीं होगा कोई सुना ना हो, सभी ने सुना होगा। कई जगह लेखपाल बोला जाता है, कई जगह पटवारी बोला जाता है, आजकल उसको रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, कई लोग आपने सुना होगा तो बोलते हैं कि रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर। क्यों? क्योंकि आप राजस्व विभाग में चयन हो रहा है, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपका चयन हो रहा है, इसीलिए आपको राजस्व लेखपाल कहा जाता है। इस पोस्ट को, लेखपाल को, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। हो आप लेखपाल ही और लोग लेखपाल ही बोलते हैं। गांव में जितने लोग बिलोंग करते हो सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि लेखपाल से ये काम है, वो काम है, लेकिन काम होता है और काम करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। हमें किसी से काम पड़ता है, वो हम जाके कराते हैं, लेकिन अगर हमें उस खुद किरदार को निभाना हो तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज हो जाती है। वही चीजें मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको इधर मेरी फोटो दिख रही होगी, जो ये हमें जब ज्वाइनिंग के टाइम पे मिला था वो यही है। और अब आपको पता है कि सबकी ज्वाइनिंग एक ही दिन कराई जाती है ना, एक ही दिन आपकी सबकी ज्वाइनिंग होती है, सबको लेटर बांटे जाते हैं। तो आप, मुझे भी उसी दिन दिया गया, सबको दिया गया। मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हो, सबका जल्द से सिलेक्शन हो, जल्दी से आप सभी का ये दिन आए। क्योंकि जितने लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो वो ये चाहते हो कि जल्दी ही वो दिन आपके जीवन में आए, और वो आएगा भी। अगर आप मेहनत कर रहे हो, सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस से कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो दिन आपके पास आएगा। अब हम बात कर लेते हैं पूरी जॉब प्रोफाइल की। देखो, पहली चीज तो आपको ये पता होगा कि लेखपाल जो होती है, जो आपकी लेखपाल जॉब है, वो क्या है? आपकी फील्ड जॉब के साथ साथ ऑफिस जॉब। ठीक है, खाली ऑफिस जॉब नहीं है कि आप 9 to 5 की ऑफिस जॉब करोगे। आपको क्या है, यहाँ पे फील्ड जॉब भी करनी होती है। ठीक है, ऑफिस के साथ साथ आपको फील्ड जॉब भी करनी है। ऑफिस जॉब क्यों बोल रही हूँ? जैसे कि क्या होता है, आपकी तहसील दिवस होता है। ठीक है, सैटरडे को क्या होता है आपका, एक शनिवार को आपका तहसील दिवस होता है, अगले शनिवार को आपका क्या होता है, अगले शनिवार को आपका थाना दिवस होता है। फिर ऐसे ही क्या होता है, अगले शनिवार को फिर आपका तहसील दिवस होता है, फिर उसके अगले शनिवार आपका क्या होता है, थाना दिवस होता है। 4 शनिवार लगभग आपके हर महीने में तो आएंगे ही आएंगे। इन 4 शनिवार का ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर 5वां भी आ गया तो उसमें कुछ नहीं होगा, अदरवाइज यही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब तहसील दिवस में क्या होता है? तहसील दिवस में लोग अपनी अलग अलग कंप्लेन ले लेकर आते हैं। जैसे वो आपसे नहीं बात हो पाई, कुछ और आपकी कंप्लेन जेन्युइन रह गई, उनको लगा कि नहीं लेखपाल अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, वो एसडीएम है, एडीएम है, डीएम साहब का तहसील दिवस होता है, तो वो अपनी समस्या उनके पास लेकर आते हैं। तो आपको यहाँ से जितनी भी कंप्लेन आती है उनका निस्तारण करना होता है। थाने दिवस पे आप जाते हो, आपका जो भी थाना लगता होगा तहसील का, वहां भी आपको जाना पड़ेगा। वहां भी जो शिकायतें आएंगी जमीन से जुड़ी हुई, उनमें भी फिर आपको उसका निस्तारण करना होगा। तो ये तहसील दिवस और थाना दिवस हो गया। अब देखो, बहुत से लोग अभी भी इस जॉब को बताते हैं कि ये है वो है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी क्या है, जनता थोड़ी सी अनअवेयर है। वो भी, जैसे मैं लखनऊ में पोस्टेड हूँ, यहाँ सब जगह क्या है, जनता खुद भी बहुत अवेयर है, काफी जागरूक है। तो काफी चीजों की देखो उनको नॉलेज अब हो चुकी है। पहले क्या था, ऑफलाइन सिस्टम था, तो लोग क्या है, हर चीज के लिए लेखपाल के पीछे पीछे वो होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि अब हर चीज की टाइम लिमिट हो गई है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई काम, अब तहसील दिवस आपको मिल गया कि कंप्लेन आ गई तो आप रख के नहीं बैठ सकते हो। हर चीज की टाइम लिमिट है कि तहसील दिवस, अगले तहसील दिवस के पहले आपको उसका निस्तारण कर लेना है। ठीक है, कोई विकट ऐसी समस्या है इसको नहीं कर पा रहे हो तो अलग बात है, अदरवाइज टीम वगैरह का गठन करके जो भी निस्तारण करना है वो अगले तहसील दिवस के पहले हो जाना होता है। अगर ये नहीं कर पाओ तो डिफॉल्टर में चले जाते हो। ऐसे ही क्या होता है, कई कंप्लेन आपकी आती हैं आईजीआरएस के माध्यम से। आईजीआरएस के माध्यम से कई शिकायतें दर्ज होती हैं, इनका भी टाइम लिमिट है, इनको भी आपको जल्द से जल्द करना होता है। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ
क्योंकि सब लोग क्या सोचते हैं कि अरे काम मिल गया उसको लेके रखना होता है, ऐसा नहीं है। फील्ड जॉब होती है, लेकिन आपको उस फील्ड जॉब में अपनी फील्ड में जाके काम को करना है, अगर आप जेन्युइन ईमानदारी से अपने काम को करना चाहते हो तो। नहीं तो हर विभाग में हर जगह नौकरी करने के लिए बहुत तरीके के लोग होते हैं। अगर आप सच में ईमानदार इंसान हो और आप लगेगा तो आप सच में जिस दिन से जाओगे ना उस दिन से अपनी नौकरी को, क्योंकि इसी नौकरी के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा दिलो जान से मेहनत की है, तो मुझे नहीं लगता कि जब आप इस नौकरी को पाओगे तो उसको कैजुअली लोगे। आप सोचोगे कि नहीं, जो चीज़ आई है मेरे से जितना हो पाए, जो अच्छे से हो पाए, मुझे वो करना है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपके काम में आती हैं। अब इसके लिए देखो क्या होता है, तहसील दिवस है, IGRS है। वैसे भी क्या होता है, प्रधान क्या कोई समस्या होती है या गांव में कुछ भी हुआ, गांव में मान लो किसी की क्या हुई, किसी की डेथ हो गई, तो क्या होती, कई चीजें होती, जैसे कि आपकी कृषक दुर्घटना योजना होती है। ठीक है, कौन सी योजना है, कृषक दुर्घटना योजना, सुनी होगी आप सभी ने जरूर इसको। तो ये योजना जो है ये भी क्या होती, आपके रिपोर्ट के द्वारा आगे जाती है। आप बताते हो कि हाँ ये जो किसान था ये आपके गांव का था कि नहीं था, चेक करते हो। फिर कैसे इसकी मृत्यु हुई, ये पात्र है कि नहीं पात्र है, फिर इसको जो आपको पता है हेल्प होती है सरकार की तरफ से, वो दिलाते हो। और क्या कराते हो, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो लेखपाल को करने होते हैं, और कई काम तो ऐसे होते हैं जो आप करोगे तो आपको लगे कि हाँ चलो हम इस नौकरी में हैं, इसकी वजह से हम बहुत से लोगों की मदद कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे लिख देती हूँ मैं वो चीजें, जैसे कि क्या होता है आपका, आप मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता होती है। जैसे गांव में क्या होता है, कई लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, तो क्या होता है, उनका जो पैसा होता है जो उनके पास होता है वो आपको पता है कि उतना पूरा नहीं पड़ता है, बड़ी बड़ी बीमारियां आजकल होने लगी है। तो मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता एक होती है, उसमें क्या होता है, उसमें भी आपके पास आता है मुख्यमंत्री के थ्रू, और आपको वहां भी अपनी रिपोर्ट लगानी होती कि हाँ इस व्यक्ति को अपने गांव में आप पता करते हो, जानकारी करते हो कि हाँ इस व्यक्ति को ये बीमारी है, और आप फिर रिपोर्ट लगाते हो कि हाँ ये है, इसकी मदद कर दी जाए। तो ये आप काम करते हो। अब भी जैसे इस समय ठंड चल रही है, इस समय क्या हो रहा है, इस समय अलाव जलवाए जा रहे हैं। ठीक है, जगह जगह पे चौराहों पे अलाव जलवाए जा रहे हैं, तो ये किसका काम है, ये भी लेखपाल का काम है। हर लेखपाल जो अपने क्षेत्र का होता है वहां वो अपने अलाव जलवाता है। और क्या करवाते हैं, कंबल वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंबल बंटवाए जा रहे हैं। ठीक है, गांव में जो आपके बुजुर्ग होंगे, जो आपके विकलांग हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको अभी जरूरत है, जिनकी जो खरीद नहीं सकते कंबल, उन सबको सरकार की तरफ से कंबल बंटवाए जाते हैं। तो ये सारे काम कौन कर रहा है, ये सारे काम लेखपाल ही करेगा अपने अपने क्षेत्र में। ठीक है, तो ये सारे काम आप कर दिए। उसके अलावा क्या होता है, जो बहुत गरीब होते हैं उनके लिए भी अलग अलग पॉलिसीज आती हैं, अलग अलग स्कीम आती हैं, वो सब जब आप यहाँ आओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई क्या, कि आपको यहाँ पर लेखपाल में क्या करना है, आपको ऑफिस के साथ साथ आपको क्या करना है, फील्ड जॉब करनी है। अब देखो यहाँ पे दिख रही होगी एक फोटो आपको, ये क्या है, ये क्रॉप कटिंग की फोटो है। यानी कि जब आपको पता है रबी खरीफ ये सब क्रॉप कटती हैं, तो आपको जाके क्रॉप की कटिंग भी करवानी होती है। ठीक है, क्रॉप की कटिंग करवा के उससे क्या, उसे एनालिसिस की जाती है कितनी क्रॉप किस क्षेत्र में हो रही है, ये आपका काम होता है। ये देखो मैं जो ये दिख रही हूँ ये क्या है, कुछ समस्या, कुछ कुछ कंप्लेन आई होगी, तो मैं वही अपने नक्शे से उसका मिलान कर रही होंगी कि अच्छा ये कितना सरकारी जमीन पे कब्जा है कि नहीं। क्योंकि देखो बेसिकली जो काम होता है ना लेखपाल का, वो यही होता है। क्या काम होता है, अपनी सरकारी जमीन को बचाना। ठीक है, सरकारी जमीन जब आप अभी आओगे तो आपको पता चलेगा, चक रोड है, ठीक है, चकमार्ग जो आपका होता है, आपका बंजर है, उन सब पे क्या होता है, लोग कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, पशुचर वगैरह होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही कंप्लेन आती है, आप अपने क्षेत्र में आते देखते हो कि ये कब्जा किया हुआ है, आपको अपने नक्शे से हिसाब से देखना होता है कितना बढ़ा है, कितना क्या किया है। तो मेन काम हमारा यही है, सरकारी जमीन को अपनी सुरक्षित रखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने क्षेत्र में जाना पड़ेगा। ऑफिस का काम क्या क्या है, ऑफिस का काम होता है, जैसे खसरा की फीडिंग होती है। ठीक है, जो फसल आपकी होती है उसकी फीडिंग करते हो आप। एग्री स्टैक होता है, सब लिख देती हूँ मैं, खसरे की फीडिंग होती है। ठीक है, ये सब आपका क्या होता है, फोन से कर सकते हो या अपने लैपटॉप से कर सकते हो। खसरा फीडिंग होती है। और क्या मैंने बताया आपको, एग्री स्टैक होता है। एग्री स्टैक में आपको डेटा वगैरह कलेक्ट करके डालना होता है ऑनलाइन अपने ऐप से। ठीक है, और आपका ये जो क्रॉप कटिंग है ये भी ऑनलाइन होती है। और हम लोग क्या करते हैं, आय जाति। ठीक है, आय जाति का पोर्टल होता है आपका, वहां पे आप आय जाति निवास EWS ये सब आप जारी करते हो। ये सब जारी करने का देखो, पहले वही बता रही हूँ कि पहले आय वगैरह के लिए क्या करना पड़ता, आपको लेखपाल के आगे पीछे दौड़ना पड़ता था कि भाई मैं आय जारी कर दो। अब क्या है, आपके पोर्टल पे आ जाती है, आपके 5 दिन का समय होता है, आपको उस 5 दिन में क्या करना है, उसका निस्तारण कर देना है। तो आय का क्या करना है, आप अगर अभी भी आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो क्या करते हो,
सिंपल सा आप अप्लाई कर देते हो ऑनलाइन। आपने अप्लाई कर दिया, वो लेखपाल के पोर्टल पे जाएगा और वो अपनी रिपोर्ट लगा देगा। ठीक है, आय, जाति, निवास आपकी। और क्या होता है, जब गांव में लोग क्या होते हैं, किसी के पिता की, किसी की दादा की जब डेथ हो जाती है तो क्या करते हो, विरासत करते हैं। ठीक है, विरासत हम लोग जो करते हैं वो क्या होती है दोस्तों, विरासत में क्या होता है, विरासत में दोस्तों क्या होता है, आपको चेक करना होता है कि अच्छा हाँ इनके कितने बच्चे हैं, कितने लड़के, कितनी लड़कियां, उसके हिसाब से आप वहां पे उनको जो उनका खेत की होती है प्रॉपर्टी वगैरह उनकी डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, ज्यादा भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कैसे करते हैं वो जब आप आओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये सब देखो आपको प्रोफाइल दिख रही है कि ये सारे काम करने हैं। उसके साथ साथ कोई और एडिशनल काम जो प्रशासन का काम कोई भी होता है वो भी आपको करवाना पड़ता है। जैसे कि अभी इस समय SIR का काम चल रहा है तो वहां भी आपको हेल्प करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको चुनाव के काम में नहीं लगना है, आपको इन सब चीजों में भी इन सब के साथ लगना होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरी जॉब से तुलना में। तो देखो मैं ये बोलूंगी कि हम दूसरी जॉब से कंपैरिजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय आपको पता है कि सरकारी नौकरी मिलना ही मुश्किल है, तो जो मिल जाए वही बहुत बेहतरीन है। मुझे तो ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा यही मानना है। बाकी अगर आपके अंदर टैलेंट होगा और आप जैसे आए हो, आपको लगता है कि नहीं हमें अभी और करना है कुछ अच्छा, तो तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कैसे कर सकते तैयारी, मैं बता देती हूँ। देखो जब आपका अभी रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब क्या होगा, रिजल्ट के बाद आपकी ज्वाइनिंग आएगी। ज्वाइनिंग के पहले क्या होता है, आपको अपना मंडल मिलता है। ठीक है, जिस मंडल से आपको जनरली वही मंडल मिलता है, आपको जहां भी जो आपका आधार में एड्रेस होगा वही मंडल मिलेगा। उस मंडल के बाद क्या होगा, आपको अपनी तहसील दी जाएगी। जनरली जो जिला होता है वो मिल जाता है, नहीं तो उसके आसपास का ही मिलता है। ऐसा बहुत ही कम होता है, अभी तो फिर भी होने लगा है। अदरवाइज क्या होता है, आपको आसपास का ही दिया जाता है, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ कि अपना ही जिला मिल जाएगा। हाँ, दूर भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको यूपी में ही मिलेगा, ये बात तो तय ही है। और मंडल भी आपका जनरली जिस जगह से आपको उसी मंडल में रखते हैं, बाहर बहुत ही कम भेजते हैं। तो ज्वाइनिंग आपकी जब आ जाएगी तो आपको अपने तहसील से अटैच किया जाएगा। ठीक है, जो अटैच मतलब आपको अपनी तहसील जाना होगा, जो भी आपकी तहसील होगा वहीं पे आपकी ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग क्या होती है कि वहां जाओगे तो आप आख्या देते हैं, बोलते हैं कि आख्या दो। आख्या क्या होती है, आख्या एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है जो आप देते हो कि अच्छा हम इस दिन हमने तहसील को ज्वाइन किया और यही आख्या हम सादर सेवा में प्रेषित कर रहे हैं। तो ये आख्या दोगे और आपकी उसके बाद क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद क्या होती है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपकी 1 साल की पूरी ट्रेनिंग होती है। कितने साल की, पूरी 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग का टाइम सबसे अच्छा है। अभी जाओगे ना तो सबसे बेहतरीन जो टाइम आपको लगेगा वो आपको ट्रेनिंग का लगेगा। क्यों, क्योंकि ट्रेनिंग में क्या होता है, जो आपके जिले में जितने लोग होंगे, जैसे लखनऊ में तो 2 जिलों के और लोग आए थे तो आपको क्या है, वहाँ पे सब लोग मिलते हैं, एक साथ खाते हैं, पढ़ते हैं, तो कॉलेज टाइम का जैसा लगता है आपको। इनफैक्ट इस ट्रेनिंग के टाइम पे अगर आप चाहो तो अपनी तैयारी भी कर सकते हो। मैंने इसी ट्रेनिंग के टाइम में वहाँ जाके अपना जाती भी थी, उसके साथ साथ अपना पीसीएस की तैयारी कर रही थी। पीसीएस का फिर मैंने सभी प्री मेन सब उस समय ही दिया था। तो ये ट्रेनिंग का टाइम बहुत अच्छा भी है, आप इसको बहुत एंजॉय भी करोगे और इस समय कोई प्रेशर काम का नहीं होता है। ठीक है, तो आप आराम से इसको एंजॉय करते हो, पढ़ाई अपनी तैयारी भी चाहो तो इस 1 साल में आराम से कर सकते हो। ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, ट्रेनिंग के बाद आप आते हो तो आपको अपना एक हल्का दे दिया जाता है। ठीक है, हल्का मतलब आपका क्षेत्र दे दिया जाता है कि ये वाला क्षेत्र आपका है, ये राजस्व ग्राम क्षेत्र आपका है। हर एक लेखपाल को एक राजस्व ग्राम क्षेत्र दे दिया जाता है। फिर उस राजस्व ग्राम क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी आप पर है। अब वहां पे कुछ भी हो, किसी की दुर्घटना से मृत्यु हो रही है, किसी को सांप काट रहा है, किसी के घर में आग लग रही है, जो बारिश होती है उससे भी कुछ हानि होती है वो बताई जाती है, किसी को बिजली करंट से कुछ हो रहा है, मतलब ये सारी जानकारियां आपको तुरंत बतानी होती है। तो ये सब क्या है, आपको बतानी भी होती है। फिर अगर बहुत इमीडिएट कुछ ऐसी इमरजेंसी भी आ गई तो कभी कभी आपको जाना ही पड़ जाता है। अदरवाइज क्या कहते हैं, अगर पता चल जाता है तो वैसे रिपोर्ट अगर आपने लगा दी तो आप अगले दिन भी चले जाते हो। ठीक है, तो ये सारे काम आपको क्या करने होते हैं जब आप 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आ जाओगे। 1 साल की ट्रेनिंग के तुरंत बाद आपका पेपर भी होता है। पेपर कैसा, ये आपका जो जॉब है आपको पता है प्रोबेशन रहेगी, तो इस जॉब के बाद आपको 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपका पेपर होता है। उस पेपर को आपको पास करना बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी जॉब परमानेंट करवानी है। ठीक है, अगर जॉब आप क्या कहते हैं उस एग्जाम को फेल कर जाते हो, पास नहीं हो पाते उस एग्जाम को जो ट्रेनिंग के बाद होता है, तो आपको फिर क्या है, आपका जो प्रोबेशन है वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए कोशिश क्या करोगे, मुझे पता आप सब इतनी मेहनत करके अभी वहां जाओगे कि ट्रेनिंग में जब जाओगे तो वहां जो पढ़ाया जाएगा, जो चीजें होंगी आपको सब समझ में आएंगी और आप बहुत
अच्छे से एंजॉय करके भी पढ़ोगे, क्योंकि वो नई चीज़ें होती हैं। आपको ये विरासत कैसे करनी होती है, लड़की है तो लड़की की मृत्यु हुई तो क्या हुआ, अगर महिला खातेदार है, क्या कहते हैं पुरुष खातेदार है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ समझाई जाती हैं। कि दुर्घटना में कैसे कोई पात्र बनता है, ये सब सारी चीज़ें आपके लिए नई होती हैं। आप जाते हो तो आपको अच्छा लगता है। नक्शा बताया जाता है कि नक्शे में कैसे आप नंबरिंग करते हो, ठीक है। 1 2 3 4 जो खसरा संख्या हम लोग सुनते हैं, गाटा संख्या, ये गाटा संख्या खतौनी देखते होंगे ना आप, तो खतौनी में ये गाटा संख्या ऐसी है तो वो गाटा संख्या वगैरह कैसे दी जाती है, सारे ऑर्डर्स वगैरह कैसे पढ़ते हैं, सारी योजनाएं हैं आपकी, बहुत ढेर सारी धाराएं हैं आपकी, धारा 67 है, धारा 24 है, वो सब क्या धाराएं हैं वो सब आपको वहाँ पढ़ाई जाती हैं। उसी के बाद उन्हीं का पेपर आपका होता है, ठीक। उसको 1 साल में आप पास करके फिर आप परमानेंट अपनी नौकरी में आ जाते हो। इसके बाद जब आप 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आते हो, वापस अपनी तहसील में आ जाते हो, आपको क्षेत्र दे दिया जाता है, और अपने क्षेत्र के आप जो मैंने काम बताए उन सभी को बहुत ईमानदारी से अच्छे से करते हुए चले आते हो। देखो मैं बार बार कह रही हूँ कि अच्छे से ईमानदारी से अगर काम करोगे तो आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। आपको आपके गांव के लोग जो देखो हर किसी जो जितने लोग आपसे काम करवाएंगे वो संतुष्ट रहेंगे कि नहीं मैडम बहुत अच्छी है, सर बहुत अच्छे से काम करते हैं। और नहीं करोगे, संतुष्ट नहीं होंगे तो इधर उधर हर जगह जा जाके आपकी शिकायतें करते रहेंगे कि अरे वो तो गई, उन्होंने कुछ किया नहीं, वो आए थे ऐसे ही चले आए। उससे अच्छा क्या है, ईमानदारी से अपना बेस्ट देके अपना अच्छे से काम करते रहो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 1 साल के बाद। उसके बाद देखो क्या है, अपने काम मैंने आपको बता दिया कि फील्ड और ऑफिस दोनों होता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, वो ये है कि आपकी सुबह सुबह कोई अटेंडेंस नहीं होती है ना, बायोमेट्रिक होती है कि आप 9 बजे आपको तहसील पहुँच के थंब लगाना है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, कारण एक ही मैंने बता दिया। मान लो आपके यहाँ कुछ एकदम से आप सुबह उठे तहसील के लिए जा रहे हो तो पता चल जाता है कि आपके क्षेत्र में ये चीज़ हो गई, या आपके क्षेत्र की जो कंप्लेन आई है तहसील दिवस वगैरह की, वो आप सुबह सुबह निकल गए कि ठीक है भैया पहुंचो, हम पहुंच रहे हैं, निस्तारण करना है, समझ रहे हो। तो आपको पहले अपने क्षेत्र जाना होता है। अगर तहसील जाने की बाउंडिंग लगा दी जाए कि नहीं आपको तहसील ही आना है, तो क्या होगा, तहसील से क्षेत्र जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर। तो आप पहले तहसील आके फिर क्षेत्र जाओगे तो वो आपके लिए बहुत उल्टा कई बार पड़ जाता है। तो इसीलिए सीधे जनरली लोग क्या करते हैं, क्षेत्र जाते हैं, अपना वहाँ काम निपटाते हैं, फिर वापस तहसील में भी आते हैं। क्योंकि कई लोग क्या होता है, आपसे मिलना होता है, कुछ होता है अलग गाँव के, अब जैसे किसी एक गाँव में हो और दूसरे गाँव वाला फ़ोन करेगा कि साहब हमको ये काम है, क्या करें, कहाँ मिलने आए, तो आप उसको कहाँ बोलो कि भाई ठीक है तहसील में आओ, तहसील में हम बैठ रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ बस यहाँ है कि आपको टाइम बाउंड नहीं कि नहीं इतने बजे ही तहसील आना है। हाँ, लेकिन अगर किसी का फ़ोन आ जाता है, कुछ इमीडिएट इमरजेंसी वाली कॉल आ जाती कि नहीं एसडीएम ने बोला ये योजना है, आप ही के खसरे से काम होना है या आप ही के नक्शे से काम होना है, तो आपको तुरंत पहुंचना भी पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखो आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो कौन है, एसडीएम है, और उसके ऊपर आप किस में आते हो, डीएम। मतलब आपकी जो चेन है वो डीएम वाली है, डीएम एडीएम एसडीएम इस वाली चेन में आप हो। तो इसीलिए आपको प्रशासन में आप हो तो आपको थोड़ा सा जिम्मेदारियां ज़्यादा दी जाती हैं, ठीक। लेकिन धीमे धीमे जब आप काम करोगे तो आपको जिम्मेदारियों को समझ में आने लग जाएंगी। शुरू में थोड़ा सा लगता है कि नहीं बहुत हेक्टिक है, धीमे धीमे आप मैनेज करना सीख जाओगे, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। आगे देखो क्या है, प्रमोशन की अगर बात करें तो प्रमोशन देखो बहुत, ये मैं नहीं कहूँगी बस आप जल्दी जल्दी प्रमोट होकर तुरंत ही एसडीएम तक पहुंच जाओगे। आप बहुत कम एज में अगर ज्वाइन भी करते हो तो हाँ, ये है कि प्रमोशन आपका जो आपके लेखपाल से है उसके बाद जो प्रमोशन होता है वो दोस्तों क्या होता है, लेखपाल से आप बनते हो कानूनगो, ठीक है। और कानूनगो ज्यादातर जो होता है वो क्या होता है, लेखपाल से ही बनाया जाता है। बीच में एक बार वैकेंसी आई थी आरआई वाली, लेकिन उससे जनरली सभी लोग क्या हुए, प्रमोट होके नायब तहसीलदार बन गए। तो अभी क्या है, लेखपाली का जो सीनियर आपके लेखपाल जो होंगे, सीनियर लेखपाल, वही क्या होंगे, कानूनगो बनेंगे। आप भी ऐसे ही 8 से 10 साल में कानूनगो बनोगे, ठीक है। कानूनगो के बाद आपका प्रमोशन क्या हो गया, आप उसके बाद नायब तहसीलदार बन जाओगे। तो देखो सबसे अच्छी चीज इस नौकरी में अगर देखोगे तो क्या है, एक प्रमोशन के बाद अगला प्रमोशन जो होगा आपका वो पीसीएस की परीक्षा से होता है। पीसीएस में आपको पता है कि जो पीसीएस में परीक्षा पद होते हैं वो कौन से होते हैं, नायब तहसीलदार। तो आप यहाँ पे लेखपाल से कानूनगो और कानूनगो से नायब तहसीलदार बन जाते हो। उसके बाद तो अगर आपकी एज है और आप सही टाइम पे ज्वाइन कर ली हो तो आगे जो आपका प्रमोशन होगा वो होता ही रहेगा, ठीक। सैलरी की अगर बात कर लें तो सैलरी देखो क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे सैलरी आपको पता है कि आपकी ये किसकी जॉब है, ग्रुप 3 की जॉब है आपकी, ठीक है। तो आपके यहाँ पे बेसिक क्या है, बेसिक आपके यहाँ पे 21,000 है, ठीक है। 21,000 बेसिक है आपकी, और जो ग्रेड पे है वो कितनी है, 2,000 है। ग्रेड पे कितनी है यहाँ पे आपकी, 2,000 है। ग्रेड पे आपकी 2,000 है। अब देखो ग्रेड पे 2,000 है तो सैलरी लगभग जो अभी इन हैंड, मेरी तो अब 1 साल हो गया है और बीच में कुछ डीए वगैरह बढ़ा भी था, तो
तो थोड़ी सी बढ़ के सैलरी आ रही है, अदरवाइज आपको 33,000 34,000 तक सैलरी स्टार्टिंग मिलेगी। लेकिन ये तब है जब आपका 7th पे कमीशन था, अभी 8th पे कमीशन आने वाला है, उसके बाद तो तुरंत आपकी सैलरी 42-43,000 तक हो जाएगी। ठीक है, तुरंत आपकी सैलरी 42-43,000 तक हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये तो सैलरी की बात है। ज्वाइनिंग मैंने आपको बता दी कि आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही जनरली मिलता है। कई बार कुछ कंडीशन होंगी, कुछ एक्सेप्शन होगा तो हो सकता है बाहर भी मिल जाए, नहीं तो आपके आधार कार्ड में जो लिखा होता है जनरली उसके आसपास ही का मिलता है। तो ये आप क्या है आराम से जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बार बार जो बोल रही हूँ, जो बहुत से लोग कंपैरिजन बोल रहे हैं, तो भाई मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती, क्योंकि जब सरकारी नौकरी हाथ में नहीं है तो जो मिल जाए वही बहुत अच्छी होती है। हम किसी भी सरकारी नौकरी को कंपेयर नहीं कर सकते। हर नौकरी की अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग काम होते हैं। हम किसी भी नौकरी को अच्छा या बुरा नहीं जज कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप हर नौकरी को कैसे करते हो। ठीक है, आप अपनी नौकरी को ईमानदारी से अच्छे से करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगी, आपको अच्छा लगेगा। अब आपको लगे कि नहीं हम ऐसे नहीं वैसे करेंगे, जैसे भी आपको लगे काम करना है, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं ये बोलूँगी किसी नौकरी से कोई कंपैरिजन नहीं करना है। और यहाँ पे जब आप काम करोगे तो आपको सच में कई बार लगेगा कि हाँ हम कितनी गरीबों की मदद कर सकते हैं, कितना ज़्यादा हम लोगों के लिए काम कर सकते हैं। और नौकरियों में मुझे लगता नहीं कि जैसे आप ऑफिस जॉब कर रहे हो 9 to 5 बैठ रहे हो तो आप किसी पब्लिक से पर्सनली नहीं मिलने जाते हो। लेकिन यहाँ जब कोई आता है ना, जैसे कोई गरीब औरत आती है तो वो कहती है कि मैडम ये तकलीफ है, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, मुझे आय बना दो आप, तो मुझे पेंशन मिल जाएगी विधवा। तो आपको लगता है कि नहीं चलो हम अगर आय बना देंगे इसकी, जितनी बता रही है दिक्कत है गाँव में पता करके, तो क्या होगा, चलो एक इस औरत का कितना भला हो जाएगा, है ना। आपका इतना छोटी सी मदद करने से कितना वो संतुष्टि मिलती है। ऐसे ही आप जाओगे तो आपको अलग अलग तरह के केसेस मिलेंगे। तो कई बार आपको होगा कि आप समझाओ किसी को कोई बातें कि नहीं पढ़ने भेजो बच्चियों को या कुछ ऐसा, तो आपको लगेगा कि चलो हाँ मैं पब्लिक से डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ और हम उनको कुछ अच्छी जानकारी दे पा रहे हैं। फिर मैंने जो बताया आपको ये सब आर्थिक सहायता वगैरह जो आप करते हो, वो आपको वाकई बहुत वो लगता है कि हाँ चलो हम तुरंत किसी की काम आ रहे हैं, कुछ काम आया तो हम तुरंत उसकी मदद कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। खसरा वगैरह आपको बनाना होता है जिससे कि किसानों को क्या है लोन वगैरह मिलता है। तो वो सब चीज़ें भी आप अगर जांच के सही से टाइम से उन लोगों का कर देते हो तो बहुत खुश हो जाते हैं, टाइम से उनको कोई चीज़ मिल जाती है। तो टाइम से अगर आप काम उनका कर दोगे तो एक तो उनकी दुआएं भी मिलेंगी, क्योंकि अगर आप अच्छे से काम करोगे। अभी जो देखो मैं जब कंबल डिस्ट्रीब्यूट कराए तो जितने लोगों को दिया उनको मतलब देख के लग रहा था कि हाँ इनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस कंबल की। कंबल ऐसे हालांकि इतना महंगी चीज़ अब नहीं रही, कोई कंबल ना खरीद पाए, खरीद लेते नहीं, फिर भी कहीं अभी भी जाओ गाँव में तो कई लोग ऐसे जिनके बच्चे नहीं हैं, कुछ नहीं है, बहुत गरीबी में उसमें रह रहे हैं, उनको वो कंबल दिया गया, इतने ज़्यादा खुश थे कि जैसे उन्हें क्या मिल गया है। तो ये सब जब आप करोगे तो आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हम कितना अच्छा एक काम भी कर रहे हैं। बस अच्छी चीज़ एक ही यही होती है कि अगर आपकी पोस्टिंग भी आपके घर के पास मिल जाए तो मेरे ख्याल से इतनी सैलरी बहुत ज़्यादा है, आराम से आप उसमें आराम से रह सकते हो, क्योंकि आपको अपने घर में अगर रहते हो तो किसी चीज़ का अलग से खर्चा नहीं देना होता है। बाहर रहने पे वही खर्चा आपका बढ़ जाता है, आपका हर चीज़ का किराए से लेकर खाने से लेकर हर चीज़ का खर्चा बढ़ जाता है। अपने घर पे रहते हो तो पैसा वैसे भी काफ़ी हद तक सेव ही होता है। तो यही सब इतना था आपके लेखपाल के लिए। आई होप कि आपको काफ़ी मोटिवेशन मिल चुका होगा। अब आपको ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बस बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करो और सरकारी नौकरी को जल्द से जल्द लो। बार बार एक चीज़ बोलूँगी, किसी भी नौकरी से बहुत तुलना करने की ज़रूरत नहीं। आपका अभी आरओ आएगा और भी कई परीक्षाएं आएंगी, जूनियर असिस्टेंट आएगा, सबका वर्क प्रोफाइल देखो अलग होता है, सबकी चीज़ें बहुत अलग होती हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि किसी फोकस कर रहे हो तो फोकस करो, प्रॉपर सिलेक्शन लो उसमें, उसके बाद आपकी मर्जी, आगे आपके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपकी एज होगी, आपके टैलेंट होगा, आप जो चाहो वो निकाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इसी में आप रह जाओ। आपको अगर इससे अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो ज़रूर उसको करके आगे निकल जाना। लेकिन मैं अभी यही बोलूँ कि अभी फोकस कर रहे हो अगर तो फोकस करके सिलेक्शन लेके आराम से निकल जाओ, एक सरकारी नौकरी हाथ में आ जाए, उसके बाद जो भी आपका एम है उसको पूरा करते रहना। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को हमारे। और मैं वीडियोस आपकी पढ़ाई की भी डाल रही हूँ, बुक लिस्ट डाली है मैंने, स्ट्रैटेजी डाली हुई है और आपको उसकी रेगुलर क्लासेस भी लेकर आ रही हूँ। वो सब प्लेलिस्ट बन चुकी है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की, आप जाके उस पर सारे कंटेंट को देख सकते हो। धन्यवाद।